इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी पूर्णिमा व्रत के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी। साथ ही साथ जिनको कार्तिक मास का कुछ जो लोग नियम कर रहे थे उनको उद्यापन कैसे करना है। कुछ लोग एकादशी पे करते हैं, कुछ लोग भीष्म पंचक रखते हैं, वो लोग भी पूर्णिमा के दिन उद्यापन करते हैं। कुछ लोग पूर्णिमा के दिन ही उद्यापन करते हैं कार्तिक मास के व्रत का। तो इससे संबंधित सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही साथ जिन लोगों को पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट करना हो, यानी पूर्णिमा का व्रत का संकल्प कैसे करते हैं, पूर्णिमा के व्रत कितने रखने चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, इससे रिलेटेड समस्त प्रश्न। और पूर्णिमा के व्रत में हम क्या चीज़ें खाते हैं, पूर्णिमा का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, क्या कारण से हम इस व्रत को करते हैं, पूर्णिमा के व्रत में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या शास्त्रार्थ पूजा विधि है जो आप घर में सरल तरीके से खुद से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी को देव दीपावली महापर्व, सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है दीपावली, और दीपावली में भी देव दीपावली जब हो तो ये बहुत ही शुभ संयोगों के साथ पड़ती है। तो इसीलिए आप सभी को इसकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा अर्थात पूर्णता प्रदान करने वाला। पूर्णता किस चीज का बोले, पूर्णिमा कौन सी पूर्णता प्रदान करता है? पूर्णिमा जो जीवन की पूर्णता है उसको प्रदान करने वाला है, मतलब हमारे ईश्वर से हमें मिलाने वाला है। ऐसा शुभ फल को प्रदान करने वाला पूर्णिमा का व्रत है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो वैसे तो चैत्र की जो पूर्णिमा होती है वो भी बहुत विशेष होती है, जो वैशाख की पूर्णिमा होती है वो भी बहुत विशेष होती है, लेकिन कार्तिक कार्तिक का जो माह है ये बहुत ही विशेष संयोगों में है और भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है ये बहुत ही विशेष होती है। तो जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत क्यों करना चाहिए, कारण क्या है, किस किस कारणों से पूर्णिमा का व्रत रहा जाता है? देखिए, पूर्णिमा का व्रत कई कारणों से रहा जाता है। सबसे पहला, जो जो मानसिक रोगी होते हैं, जिनको मन की पीड़ा है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मन चंचल रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, उनका या जिनका भाग्यांक या जो मूलांक है वो 2 है कुंडली के हिसाब से, उनको पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। चंद्र से संबंधित जो व्रत होते हैं वो मन के स्थिर बनाने के लिए, मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए होता है। और आप सभी को मालूम है कि अगर हमारा मन स्थिर होता है, मन बलशाली होता है और मन एकाग्र होता है, तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। किसी भी कार्य, स्वयं परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति होती है अगर मन एकाग्र होता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। और पूर्णिमा का व्रत पुण्य प्रदान करने वाला है। समस्त पूर्णिमा का व्रत जो होता है, गृहस्थ में जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही फलदायी ये व्रत है। और इस व्रत को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पूर्णता प्रदान करने वाला ये व्रत है। ठीक है, तो जो जिनका मूलांक 2 है, जिनका भाग्यांक 2 है, जिनका मानसिक स्थिति नहीं सही रहती, जिनका मन बहुत जल्दी जल्दी बेचैन होता है, जिनको घबराहट होता है, वो लोग पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। जिनके माता से संबंध अच्छे नहीं, क्योंकि माता का जो संबंध होता है हमारी बॉडी, वो डायरेक्ट चंद्रमा से होता है। तो माता से संबंध नहीं अच्छा होता है तो फिर किस्मत भी आगे धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देती है, भाग्य आपका धीरे धीरे खराब होने लगता है। उनको भी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और मन की स्थिरता के साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करने का भी काम करता है। जो योगासन करते हैं, जो चक्रा बैलेंस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये तो मैंने आध्यात्मिक बताया। जिनको लक्ष्मी की कामना है, ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का डायरेक्ट संबंध माता लक्ष्मी से है। जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन करते हैं, जो शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जो वैभव सिद्धि करना चाहते हैं, यंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, स्फटिक माला, कमलगट्टे की माला इत्यादि किसी भी चीज को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के व्रत को करके आप सिद्ध कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। विशेष पूजन करके आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और विशेष पूजन आप कैसे करेंगे? भगवान विष्णु के साथ। ठीक है, तो इस व्रत को आप कर सकते हैं। अब इस व्रत का आप संकल्प कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी व्रत
अगर आप संकल्प के साथ करते हैं तो एक तो वो बहुत ही सुदृढ़ होता है और दूसरा उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। कुछ बहनें मेरे से पहले कुछ वीडियो में प्रश्न कर रही थी कि अगर दीदी हम संकल्प किए बिना व्रत करते हैं तो क्या उसका फल मिलेगा कि नहीं? तो देखिए, अगर आपने कोई भी कर्म किया है, चाहे वो संकल्प लेके किया है, चाहे नहीं किया, दोनों का ही आपको फल मिलता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। आपका कोई इंद्र देवता नहीं चुरा के ले जाएँगे, ठीक है? जितना मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है वो यही है कि कोई देवता ऐसे कोई किसी का पुण्य नहीं ले जा सकता, ठीक है? लेकिन लेकिन क्योंकि संकल्प का अलग ही महात्म्य है, तो आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प आप कैसे करेंगे? इस व्रत को पुरुष भाई भी कर सकते हैं और महिलाएँ भी कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पीरियड्स है, तो आप इस व्रत को संकल्प मत कीजिएगा। आप नेक्स्ट पूर्णिमा का इंतज़ार कीजिएगा, वैशाख की पूर्णिमा इत्यादि चैत्र की पूर्णिमा से भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को कब नहीं शुरू करना चाहिए? देखिए, इससे आस्तगे च गुरे शुक्रे बाले वृद्धे मलिम्लुचे उद्यापनमुपारंभम व्रतानाम नैव करेत। अर्थात कि इस व्रत को जब गुरु अस्त हो या शुक्र अस्त हो, ऐसी परिस्थिति में न तो पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहिए और ना ही पूर्णिमा के व्रत को उद्यापन करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत डायरेक्ट माता लक्ष्मी से कनेक्टेड है, श्री से कनेक्टेड है। आपके जीवन में जितना श्री है वो आप पूर्णिमा के व्रत से रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत कई व्रतों में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है। ठीक है, इस अवस्था में आपको पूर्णिमा का व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। बाकी आप अपने कुल और परंपरा, आपके स्थान की परंपरा के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं मेरे परिवार में भी कई लोग ब्राह्मण हैं और पुरोहित भी हैं और राजस्व पुरोहित हैं। तो आपको जानकारी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैं भी ब्राह्मण परिवार से ही हूँ और मेरे यहाँ पे भी कई लोग जो है डायरेक्ट पुरोहित हैं, लेकिन इस बात का प्रदर्शन करना, इस बात को दिखाना मुझे कोई उसमें कोई भी चीज़ व्यक्तिगत रूप में उचित नहीं लगती, क्योंकि जो पूजा होती है, जो व्रत होते हैं, ये समस्त जितने भी लोग हिंदू धर्म के हैं, वो सभी लोग करते हैं और ये उनके मानसिक और उनकी पूजा जो है वो भावना का विषय है। कोई पुरोहित या कोई पंडित कोई भी पूजा करा दे, लेकिन भावना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी पंडित हमारी पूजा कराए, लेकिन हमारी भावना ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो भावना से तो भगवान किसी मंत्र जाप या किसी उसके निमित्त नहीं है, बल्कि हमारी भावना से संबंधित है। तो इस चीज़ को ध्यान करके व्रत करना चाहिए। हमारी व्रत पूजा में कई तरह की चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और किसी व्रत की पूर्णता और किसी व्रत का उद्यापन, दोनों ही चीज़ें, चाहे हम व्रत को उठा रहे हैं और उसको उद्यापन कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें जो है वो हमारी भावना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि जो हम कर्म कांड करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों बातें में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, जो उद्यापन करेंगे कार्तिक माह के व्रत का, वो उसी दिन उद्यापन करते हैं खीर का भोग करके, ठीक है? सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है। आप खुद से करिए सत्यनारायण भगवान की कथा, खुद से भी पढ़ सकते हैं, चैनल पे अपलोड है, आप उसको सुन भी सकते हैं। तो आप उस कथा का श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद खीर का भोग लगाया जाता है। खीर का भोग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो और चंद्र देवता को संध्या के समय पूजन किया जाता है। मेरी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड है कि चंद्र देवता का पूजन कैसे करें पूर्णिमासी पे, आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। वो पुरानी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टली बता दे रही हूँ, ठीक है? जो आप खीर बनाएंगे वो दिन के समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। संध्या के समय चंद्र देवता को भी आप खीर का भोग लगा सकते हैं। साक्षात देवता हैं, उनका आपको आवाहन नहीं करना है, उनको आसन नहीं देना है, उनको अर्घ देना है बस, ठीक है? तो अर्घ देना है। आप अर्घ कैसे देंगे? देखिए, चांदी के पात्र में दीजिए, मिट्टी के पात्र में दीजिए, वो बहुत शुभ है। चांदी के पात्र में दे सकते हैं, स्टील के लोटे में दे सकते हैं, ठीक है? इसमें आप क्या डालेंगे? सबसे पहले आप डालेंगे गंगा जल, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो गंगा जल डाला जाएगा, उसके बाद उस पे कच्चा दूध डाला जाएगा, उसके बाद दूर्वा डालेंगे, सफ़ेद रंग के पुष्प डालेंगे आप उसमें। सफ़ेद रंग के पुष्प डालिए और उसके बाद उसमें अक्षत डालिए। अक्षत, सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन डाल सकते हैं और अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं
और पूर्णिमा के व्रत का संकल्प कर रहे हैं तो आप उसमें सफ़ेद जो चंदन के साथ सर्व औषधि डालेंगे। सर्व औषधि डालने के बाद आप मिश्रण बनाएँगे और इस मिश्रण को चंद्र देवता को अर्घ देंगे। जब चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए। व्हाइट कलर जो है वो बहुत ही जो चंद्रमा की पूजा करते हैं, जो साधना करते हैं चंद्र देवता की इत्यादि, और जो लोग पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं या शिवालय में जाकर, जैसे हमारे काशी क्षेत्र में तो शिव पूजन किया जाता है विशेष, वहाँ पे बहुत धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाती है। तो सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन ये लेके पूजा किया जाता है। तो चंद्र देवता को जब आप अर्घ्य दें, किसी भी कामना से चंद्र देवता को आप अर्घ्य दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई कठिनाई हो या आप कोई सुंदरता के लिए, बहुत से लोग रूप के लिए भी करते हैं, ओज के लिए करते हैं। तो इस तरह से जो स्किन के डिसऑर्डर होते हैं, उनके लिए भी बहुत से लोग चंद्र देवता का पूजन करते हैं। तो देखिए, इसमें आप चंद्र देवता को ऐसे अर्घ्य देंगे। जो मंत्र रहेगा वो ये रहेगा, ओम श्राम श्रीम श्रौम स्रः चंद्रमसे नमः। मैं आपके लिए फिर से पढ़ देती हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रौ श्रः चंद्रमसे नमः। इसके अलावा देखिए, ये तो चंद्र अर्घ हो गया। जब चंद्र को अर्घ देंगे तो आप कितनी परिक्रमा करेंगे? तो वैसे तो आपको 16 परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है 16 कलाओं से युक्त होता है पूर्णिमा के दिन, तो 16 परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप 3 परिक्रमा कर सकते हैं, 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न था कि हम जो कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दीप दान करेंगे, वो हम किस में करेंगे? घी में करेंगे, सरसों के तेल में? आप किसी में भी दीप दान कर सकते हैं। कार्तिक मास पूरा ही दीपदान के लिए बहुत ही विशेष है। और दूसरा, अगर आप एक साथ पूर्णिमा का जो दीपदान करना चाहते हैं तो 365 बाती का दीपक बनता है। वो दीपक आप बना के प्रॉपर दान कर सकते हैं। तो ये दीपदान आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, महालक्ष्मी से संबंधित ये व्रत है। महालक्ष्मी का पूजन इस दिन विशेष होगा। इसलिए मैं आपको महालक्ष्मी का मंत्र बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि आप बहुत लंबे-लंबे मंत्र बताती हैं, तो एक शॉर्ट मंत्र बता दीजिए। तो शॉर्ट मंत्र ये रहेगा, श्रीम। श्रीम जो है महालक्ष्मी का सबसे प्रिय मंत्र है। इसी से एकाक्षी नारियल को सिद्ध किया जाता है, इसी से श्री यंत्र को सिद्ध किया जाता है। श्रीम जो है अपने आप में सर्वस्व को समाहित करने वाला है। ठीक है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाकी जो अपने गुरु मंत्र लिए हैं, जितना आप श्रीम का जाप करेंगे उतना ही आपको गुरु मंत्र भी, जो आपने गुरु मंत्र लिया होगा उतना ही आपको गुरु मंत्र का भी उतना ही जाप करना होता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कुल परंपरा क्या है, उसके हिसाब से भी आप पूजन कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी जो आप नाम जाप इत्यादि भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करके पूर्णिमा के व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है स्नान की। सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में से एक, सिद्धरात्रियों में से एक, जिसको कहते हैं सिद्धरात्रि, नवरात्रि की जो सिद्धरात्रि है उनके साथ साथ दीपावली की जो सिद्धरात्रि है उसके साथ ही साथ जो देव दीपावली है वो महत्वपूर्ण रात्रियों में से एक। शरद पूर्णिमा जैसे समस्त गुणों को धारण करने वाली कार्तिक पूर्णिमा का जो महात्म्य है वो दान से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्नान और दान, कार्तिक मास वैसे ही दान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पूर्णिमा का दान है वो बहुत विशेष है। तो इस दिन जो सफ़ेद वस्तुओं का आप जितना दान करना चाहें वो दान आप कर सकते हैं। वो आपके श्री को बढ़ाता है, श्री को इंक्रीज करता है। जब आपके जीवन में श्री ऐड होता है तो महालक्ष्मी का अपने आप वास होता है। किसी भी प्रकार के शुभ प्रयोजन को आप आंख बंद करके, देव दीपावली के दिन आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। तिथि देखिए क्या रहेगी, तिथि रहेगी 15 नवंबर। 15 नवंबर को ही आपको स्नान करना है। जो लोग हरिद्वार जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, जो भी लोग जहाँ जाके स्नान करके दान करना चाहें वो वहां पर दान कर सकते हैं। चावल का दान बहुत विशेष माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर तो आपको विशेष चावल का दान करना चाहिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में आप दान करना चाहें तो मखाने का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। जो लोग चांदी का दान करना चाहें वो चांदी का दान कर सकते हैं। देखिए, तिथि रहेगी 15 नवंबर को लगभग सुबह 6 बजे से 6:19 से यह तिथि स्टार्ट हो जाएगी। तो 15 नवंबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। ठीक है, 16 नवंबर को पूर्णिमा की तिथि खत्म होगी 2:58 पर। तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 16 तारीख को भी पूर्णिमा, क्योंकि उदया तिथि में अगर पूर्णिमा रहती है तो उस दिन पूरा पूर्णिमा माना जाता है। तो आप जो लोग पूर्णिमा का या कार्तिक मास के संपूर्ण व्रत का उद्यापन करना चाहेंगे वो
17 नवंबर को दिन सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो उद्यापन करें, ठीक है। और 16 नवंबर को भी इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं, मतलब व्रत आप मीठा भोजन खा के आप इस व्रत को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये व्रत का विधि है। और कार्तिक मास के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक इस व्रत की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करता है। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आइए अब जान लेते हैं कि हमें पूर्णिमा के व्रत का संकल्प कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें आसन बिछा लेना चाहिए। आसन बिछा लेने के बाद हमें अपना आचमन करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस तरह से आपको 3 बार आचमन करना चाहिए। उसके बाद अगर आप स्त्री हैं तो लेफ्ट हैंड में, और अगर पुरुष हैं तो राइट हैंड में आपको जल लेना है, अक्षत लेना है, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल। उसके बाद आप सफ़ेद पुष्प लेना चाहें, लक्ष्मी की कामना है तो लाल पुष्प लीजिए, अन्यथा पीले पुष्प से भी इस व्रत के संकल्प को कर सकते हैं। संकल्प में आप ये बताएंगे कि मैं, मेरा गोत्र, इस मनोकामना से कार्तिक मास की पुण्य तिथि में इस व्रत को धारण कर रहा हूँ। कहाँ से धारण कर रहा हूँ? भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, और अपने स्थान का नाम जहाँ से आप संकल्प कर रहे हों। उसके बाद पानी जो हाथ में आपके रहेगा, पुष्प रहेगा, अक्षत रहेगा, दक्षिणा रहेगा, इसको आपको प्लेट में डाल देना है। उसके बाद प्लेट में डालने के बाद आपको इसको पुनः पेड़ में, और जो पैसा है वो मंदिर में आपको दान देना है। कितने पूर्णिमा का व्रत रखेंगे आप इसको भी संकल्प कर सकते हैं। अगर आपका निश्चित पूर्णिमा का व्रत है, जैसे 16 पूर्णिमा का व्रत बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग 5 साल का करते हैं, बहुत से लोग 7 साल का करते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको कितने साल का करना है, कितने दिन का करना है, कैसे कौन सी पूर्णिमा करना है। तो आप एक पूर्णिमा का भी चाहें तो संकल्प कर सकते हैं कि केवल मैं कार्तिक मास की मैं कार्तिक मास की पूर्णिमा का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस मनोकामना से कर रही हूँ। आप ये भी उसमें बोल सकते हैं, या कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अभी आपका संकल्प का डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी आप खाएंगे क्या क्या? जो कोई कार्तिक मास के जो पूर्णिमा का जो लोग व्रत शुरू करेंगे उनको बता देती हूँ, और बाकी लोगों को तो पता ही होगा। तो इस व्रत में मीठा भोजन खाया जाता है। जो मीठा भोजन होता है वो हमेशा कथा सुनने के बाद ही खाया जाता है। कथा सुनने से पहले आप फल ग्रहण कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और काढ़ा वगैरह पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, ठीक है, जूस पी सकते हैं, पानी, नारियल पानी पी सकते हैं। इस प्रकार के भोजन को आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कथा सुन लीजिएगा, कथा सुनने के बाद चरणामृत पिया जाता है। चरणामृत में पंचामृत होता है, पंचामृत पिया जाता है। उसके बाद तुलसी युक्त भोजन किया जाता है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी के साथ गुड़ खा सकते हैं और खीर खा सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद बहुत ज़रूरी होता है, और खीर का प्रसाद बहुत ही अत्यंत शुभ होता है पूर्णिमा के दिन। तो उसको बना के आप उसको भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर भोजन आप वैसे व्रत कर रहे हैं तो एक टाइम आप बिना फलाहार कर सकते हैं, और दूसरे टाइम आप उसको भोजन कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, सेंधा नमक डाल के सब्जी बना के कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग अलग अलग प्रकार से संकल्प करते हैं, तो आप ऐसे संकल्प करके भोजन इत्यादि कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ अभी आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर उसके अलावा भी कोई मन में क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु।